नंद की विदाई पर सास वर्सेस बेटे की पसंद की बहू का पहनावा। घर का चौखट सजा हुआ है। चौखट पर दो दुल्हन एक साथ खड़ी हुई हैं। एक जो सास की पसंद की थी, अमीर सलोनी, जिसने बहुत अच्छा सुंदर लहंगा पहना हुआ था, जिससे सबकी नजर हट ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ बेटे की पसंद की बहू थी अंकिता, जो कि एक गरीब घर से आई थी। तब सास, दीना वाह केशव जी, मेरे पसंद की सलोनी बहू चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल हमारी शान के मुताबिक बहू लाई हूँ मैं। देखो तो जरा, जैसे किसी मूवी की हीरोइन हो। ओह मम्मी जी, यू आर सो स्वीट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ मेरी प्यारी बहू, और एक ये नास पीती है। अरे मेरे घर की बहू आई है या कोई गांव की काम वाली। अंकिता, तू ढंग का जोड़ा तो पहन के आती, दो गहने ही पहन लेती। अरे दहेज ना सही, पहनावा तो सही होता। लेकिन नहीं, सब लोग शादी में बात बना रहे हैं कि एक बहू अप्सरा दूसरी खटारा। पता है केशव जी, मेरा तो जवाब देना भारी पड़ गया था। अरे अब बस भी करो सरला, पूरे समाज के सामने अपने बेटे से शादी करवाई है तुमने अंकिता बहू की। जितना मान सम्मान तुम सलोनी बहू को दे रही हो, उतनी हकदार अंकिता बहू भी है। अपने बेटे की पसंद को भी तवज्जो दो। अरे तवज्जो इज माई फुट, तुम तो चुप रहो। माँ, आप मेरी बीवी को ऐसा नहीं कह सकती। जस्ट बिकॉज मैंने आपकी पसंद से शादी नहीं की, आप ऐसा नहीं कर सकती। भैया, माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। सच में शादी के समय लोग बहुत बातें कर रहे थे। वो तो माँ का शुक्र करो कि आपकी पसंद सामने रखने पर भी उन्होंने एक ही मंडप में एक ही दिन शादी करवा दी, लेकिन इसकी वजह से कितना सुनना पड़ा। पर सलोनी भाभी के जो मेकअप, जो कपड़े और दहेज की तारीफ हुई है ना, देखना मेरी शादी में भी सलोनी भाभी से ही मैं सारी अरेंजमेंट करवाऊंगी। बिल्कुल डियर नंद जी। रेशमा, ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ना डियर बउआ, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। अपने पसंद की बहू पर ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं। सच में इसके पहनावे की वजह से नाक कट गई है मेरी आज। मम्मी जी छोड़िए ना, शायद इनके घर में रिवाज नहीं होता ऐसे कपड़े पहनने का, और अगर होगा भी कहाँ से, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं ना। अब गांव में आमदनी कहाँ होती, शहर से होती तो थोड़ा मॉडर्न पना भी आता और पैसे भी होते। माँ जी, जेठानी जी, मेरे पापा ने अपनी हैसियत से सब किया है मेरे लिए। हैसियत ही तो दिख रही है। माँ बस करो ना, घर में दो बहू आई हैं, आपकी पसंद की हो या छोटे की। अब ये परिवार है और पूरे परिवार को साथ रहना है। ये की ना अश्विन, तूने मेरे बेटे वाली बात। चलो सब सो जाओ। तब घर के सभी लोग आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू अपनी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार होकर आ जाती हैं। सलोनी फैशनेबल मॉडर्न ब्लाउज पहनती है, जबकि अंकिता सादगी से बिंदी, गजरा, पायल की छन छन के साथ लाल साड़ी में आती है। ओ भाभी, ये छन छन की बोरिंग आवाज तुम कर रही हो? मुझे तो लगा कोई चुड़ैल चलकर मेरे पास आ रही है सुबह सुबह। दीदी, आपके जोक पर मुझे हंसी नहीं आई, पर आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? आप पापा जी के सामने ऐसे नहीं जा सकती। ओ रियली अंकिता, मैं तुम्हारी तरह गंवार नहीं हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़े दिन बाद देखना मैं कैसे कैसे कपड़े पहनकर यहाँ घूमती हूँ। कोई मुझे कुछ नहीं कहने वाला। और भाभी की यही अदा तो मुझे अच्छी लगती है। भाभी, आप आज के जमाने की मॉडर्न नई नवेली बहू लग रही हो, और ये तो गांव की लग रही है। कोई बात नहीं दीदी, आप ही बता दीजिए पहली रसोई में आपके लिए क्या बनाऊं? मुझे आपके हाथ से कुछ नहीं खाना। मेरे लिए मेरी सलोनी भाभी ही पहली रसोई का खाना बनाएंगी। भाभी, वो मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दीजिए। ओहो, जब से आई हूँ सलोनी भाभी के गीत गा रही है, अच्छी बात है, लेकिन इतना चेप होना आई डोंट लाइक। खाना बनाना आता नहीं है, फिर भी इसको अपने बेस्वाद हाथ का मजा चखा देती हूँ। डोंट वरी रेशमा, मैं अभी तुम्हारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ। तब अंकिता अपनी पहली रसोई में मटर पुलाव, रायता, पूरी, सब्जी और मिठाई बनाती है, जबकि सलोनी फोन से देखकर व्हाइट सॉस पास्ता बनाती है। और जब टेबल पर सब लोग अंकिता के हाथ का खाना खाते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सास कुछ कहती नहीं, मगर सलोनी के हाथ का पास्ता खाते ही सब मुंह से उगल देते हैं। छी छी, ये क्या है? कच्चा सा आटा मेरे मुंह में चिपक गया। ये बहू, तूने पहली रसोई में फेविकॉल बनाया है क्या? सलोनी बहू, इसमें तो सारी सब्जी कच्ची दिख रही है, एकदम बेस्वाद। इससे अच्छा तो मेरे बेटे की पसंद वाली बहू ने बनाया है। मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो तो रेशमा की डिमांड थी इसलिए मैंने बना दिया, लेकिन किसी ने मेरा प्यार नहीं देखा, सबने मेरी इंसल्ट की। अरे वो गरीब तो शुरू से ही चूल्हे पर खाना बनाती हुई आई होगी, पर मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैंने अपने घर में एक चम्मच नहीं उठाई। मेरी प्यारी बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, आज के बाद वैसे भी ये गरीबी खाना बनाएगी, तो इतना कष्ट मत कर। भाभी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। भले ही आपने पास्ता अच्छा ना बनाया हो, लेकिन आपके एफर्ट्स थे। लेकिन मुझे तो छोटी बहू का खाना बहुत लाजवाब लगा। ऐसा खाना मैं बचपन में खाया करता था। शुक्रिया पापा जी। शाम को जब अंकिता खाना बनाकर लाती है तो जानबूझकर,
दिन दीना। क्यों री? सुबह तो तूने अच्छा खाना बनाया था, शाम आते आते क्या हुआ? इस सब्जी में नमक क्यों नहीं है, मटर गली क्यों नहीं? शादी में दहेज नहीं, पहनावे में शान नहीं, अब घर के कामों से ही अपनी जगह बना ले। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। वही तो माँ, ये मेरी सलोनी भाभी से किसी भी चीज में बेस्ट नहीं है। फिर सब रात का खाना खा लेते हैं। 3-4 दिन गुजरते हैं। सलोनी कुछ दिन तो अच्छे साड़ी ब्लाउज पहनती है, लेकिन फिर अपने मॉडर्न रूप में आ जाती है और उसी रूप में सरला के साथ मंदिर आ जाती है। तब आसपास के लोग दोनों बहू की तुलना करते हैं। ओहो हो, देखो जरा, एक ये बहू है जो मंदिर जा रही है या फैशन शो में पता ही नहीं चल रहा, और दूसरी देखो जैसे खुद भगवान से मिलने जा रही हो, बिल्कुल कृष्ण की मीरा जैसी। सलोनी भाभी, आपकी ड्रेस अच्छी तो लग रही है, लेकिन लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप कुछ और पहन कर आ सकती थी। रेशमा, मुझे तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी वो गरीब भाभी की तरह दिखूं मैं? नो 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 भाभी। अच्छा लिसन, आज शाम को मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो अपना ऐसा ही एक वेस्टर्न आउटफिट दे देना। घर वाले तो खरीदने नहीं देते, लेकिन अब आपसे बोरो कर सकती हूँ। ओह, दिस भिखमंगू चीपू गर्ल। ओके ओके रेशमा, मैं तुम्हें दे दूंगी ड्रेस, पुरानी वाली। क्या भाभी? मैंने बोला दे दूंगी तुम्हें, प्यारी वाली ड्रेस है मेरे पास एक। ये सुनकर खुशी से रेशमा सलोनी को गले लगा लेती है, जो कि सलोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे ये क्या कर रहे हो, चलो पूजा करो। बहन जी, आपको किसी ने बताया नहीं कि मंदिर में बहू को कैसे कपड़ों में लाना चाहिए? जब एक बहू इतनी संस्कारी है तो दूसरे को भी कह देती। वो औरत सरला को ताना देकर चली जाती है। शाम को रेशमा अपनी अमीर भाभी के पास कपड़े मांगने आती है। तब सलोनी उसे अपनी कोई पहनी हुई पुरानी ड्रेस दे देती है। हाँ, इस बेवकूफ के लिए सही रहेगा। रेशमा, ये लो, तुम्हें पता है ये ड्रेस मैंने मॉल से ली है और इसका प्राइस भी बहुत एक्सपेंसिव है। भाभी, आप बहुत अच्छी हो, उस गरीब बहू के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तब रेशमा तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली जाती है और फिर घर में रेशमा की शादी की बात चलती है। भाभी, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, कल लड़के वाले देखने आएंगे, सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। वैसे मैं क्या पहनूं, आप ही मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करो। मुझे पता था तुम्हें एक आउटफिट चाहिए होगा, ये लो, इसे पहनना, कल लड़का देखते ही फ्लैट हो जाएगा। सिर्फ लड़का नहीं, लड़के वाले भी। सलोनी, ये कोई कपड़े हैं? तुम खुद तो ऐसे कपड़े पहनती हो, मेरी बहन को तो ऐसे सजेस्ट मत करो, वो भी उसका रिश्ता पक्का होने वाले दिन। अंकिता, तुम ही बताओ। अरे अश्विन, तुझे यही मिली है क्या पूछने को? इस गरीब ने अच्छे कपड़े देखे भी होंगे अपनी जिंदगी में। मेरी पसंद की बहू की चॉइस बहुत अच्छी है, इस पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं। माँ, आपने फिर अपनी पसंद और बेटे की पसंद वाली बात कर दी। अभी रेशमा की शादी हो रही है ना, उस पर फोकस करो। तब अंकिता अपने कमरे से एक ड्रेस उठाकर लाती है। माँ जी, रेशमा देखो, जब रिश्ते की बात चल रही थी उसी दिन से मैंने रेशमा तुम्हारे लिए ड्रेस बनाना शुरू कर दिया था। तुम ये सूट सलवार पहनो, इसका दुपट्टा मैंने बहुत अच्छा बनाया, सर पर रखोगी तो वहीं तुरंत लड़की वाले मान जाएंगे। वाह बहू, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। देखा सरला, मेरे बेटे की पसंद की बहू की पसंद। मुझे इसकी हाँ में हाँ मिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सलोनी बहू, तुम्हारे कपड़े कल के लिए, रेशमा के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, इसकी शादी, हल्दी, मेहंदी, सबके कपड़े तुम्हें ही डिसाइड करने हैं। ठीक है माँ जी। ओहो, एक नई मुसीबत। कोई बात नहीं, सस्ता काम करने में मैं माहिर हूँ, पैसे तो मुझे अपने ऊपर खर्च करने हैं। अगले दिन लड़के वाले घर आ जाते हैं, लेकिन अंकिता अच्छे से उनका स्वागत करती है। फिर रेशमा अंकिता के बने संस्कारी कपड़ों में आती है, जिसे देख लड़के वाले खुश हो जाते हैं। और उसके बाद एंट्री लेती है हमारी मॉडर्न बहू, जिसके कपड़े बड़े विचित्र थे। समधन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है अपने बेटे के लिए, और आपकी छोटी बहू भी काफी संस्कारी है। लेकिन बड़ी बहू के बारे में बताइए, क्या ये घर में ऐसे हीरोइन बनकर घूमती है? मतलब भाई साहब जी कंफर्टेबल है बहू के वेस्टर्न कपड़ों से? अरे अंकिता बहू, पानी। जवाब दो सरला। अरे अब वो समधन जी, वो क्या है ना, मेरी बड़ी बहू आजकल के जमाने की अपडेटेड फैशनेबल बहू है, मेरी पसंद की। लेकिन मेरा छोटा बेटा गांव की गंवार अपनी पसंद की ले आया, उसे यहाँ के तौर तरीके आते तो वो भी सलोनी बहू जैसी दिखती, ताधीन धीना। अरे आंटी जी, समोसे खाइए ना, गर्मा गर्म। और जतिन जी, आप भी लीजिए, मेरी प्यारी नंदा, आपको पसंद तो आई ना? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रही है इन कपड़ों में ये। अच्छी तो लगेगी, हमारी बहू ने रेशमा के लिए जो बनाया है खास। हाँ, लेकिन सुंदर मैं सलोनी भाभी की वजह से लग रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा मेकअप किया। बातचीत होती रहती है। आखिरकार नंद का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर सास सलोनी को बेटी की शादी की तैयारी के लिए शॉपिंग के लिए भेजती है, जहां वो उसको सस्ती ज्वेलरी दिलवाकर बाकी का पैसा अपने पास रखती है और फैंसी
वेस्टर्न आउटफिट भी दिला देती है। वहीं अंकिता अपने हाथों से खुद रेशमा के लिए हल्दी का शरारा, घरारा और मेहंदी के लिए प्यारा सा लहंगा तैयार करती है। साथ ही अपने लिए भी शादी के आउटफिट खुद बना लेती है। यकीन नहीं होता मैंने इतनी सुंदर ड्रेस बनाई है। बस रेशमा का शादी का लहंगा और तैयार करना है और उसको दुपट्टा तो और भी अच्छा सजाना है। ये मेरी तरफ से उनके लिए एक प्यारा सा तोहफा होगा। वो चली जाएंगी, फिर तो मैं अकेली ही हो जाऊंगी। अरे देख रही हो सरला, मेरे बेटे की पसंद की बहू को कितनी मेहनत कर रही है और उससे प्यार भी करती है, लेकिन तुम्हें ही उसकी कदर नहीं है और न रेशमा को। अब प्यार करती है तो क्या आरती उतारूं इसकी? पर क्या इतना ही प्यार तुम्हारी पसंद की बहू भी हमारी बेटी से करती है? जरा इस पर भी गौर करना, क्योंकि मैंने तो जब ही देख लिया था जब उसने हमारी बच्ची के लिए पास्ता इतना खराब बनाया था और उसके रिश्ते के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं दिए थे उसने। मेरे पसंद की बहू मेरी बेटी से बहुत प्यार करती है। पता नहीं क्या दोनों साथ में शॉपिंग करने गए हैं। तब केशव सिर पकड़कर उसके सामने से चला जाता है। अगले दिन हल्दी का फंक्शन होता है, जहां सलोनी के कपड़े पहनते ही उसकी सिलाई उधड़ जाती है। ओ नो सलोनी भाभी, आपने मुझे कैसे कपड़े दिलाए? अगर मैं सबके सामने चली जाती तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। ओह, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, ड्रेस खराब आई है। रेशमा, अब तुम अपनी हल्दी कैसे करोगी? कोई बात नहीं रेशमा, मैंने तुम्हारे लिए हल्दी की ड्रेस तैयार कर दी थी और मेहंदी की भी बनाई है। एक बार नजर मार लो और इसे ही पहन लेना। ओह चलो, अच्छा है, आपने थोड़ा बहुत तो नेक काम किया मेरी शादी में। क्या पता इसी बहाने भगवान आपको अमीर बना दे। तब रेशमा अंकिता के दिए हल्दी ड्रेस को पहनकर हल्दी की रस्म में आती है और सुंदर सुंदर फोटो क्लिक करवाती है। फिर अगले दिन मेहंदी की रस्म में भी वो सलोनी का आउटफिट न पहनकर ज्यादा सुंदर वाली अंकिता की बनाई मेहंदी ड्रेस को पहनती है और मेहंदी लगवाती है, जहां अंकिता डांस करती है। जेठानी जी आइए ना, अपनी नंद की मेहंदी की रस्म को और अच्छा बनाते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डांस करने में कोई दिलचस्पी नहीं। एक अमीर बहू गरीब बहू के साथ अच्छी नहीं लगती। अरे सरला, ये तेरे पसंद वाली बहू क्या बोल रही है? जबकि इसके कपड़े तो इतने बेकार हैं कि तेरे बेटे की पसंद वाली बहू की तौहीन हो जाएगी, लेकिन वो तो इतनी सुंदर संस्कारी लग रही है और पीला गजरा लगाया है बालों में। अरे वह सुंदरा, तू भी क्या सरला से जवाब मांग रही? इसके मुंह से अपनी अमीर बहू के लिए कुछ नहीं निकलता। ठीक है, मैं अकेले ही काफी हूँ। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। सभी लोग अंकिता बहू के लिए ताली बजाने लगते हैं। उसके कपड़े, आदर्श, डांस, हर चीज की तारीफ करते हैं, जो कि नंद भाभी दोनों को खल जाती है। अगले दिन शादी की तैयारी होती है, जहां ऑफ शोल्डर दुल्हन का ब्लाउज देख रेशमा चौंक जाती है। भाभी ने क्या किया? मेरी शादी का इतना स्पेशल डे है और मैं आज रात को ऐसा ब्लाउज पीस नहीं पहन सकती। अब मेरी शादी कैसे होगी? ये भाभी भी ना मेरी शादी में भी मॉडर्न गिरी दिखा रही है। वैसे भी सब हल्दी मेहंदी के फंक्शन में सलोनी भाभी के कपड़ों के बारे में सबने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। पर चल अच्छा है, ये गरीब भाभी संस्कारी बहू बनकर तो रहती है। मुझे भाभी से अभी बात करनी होगी। रेशमा वो ऑफ शोल्डर ब्लाउज लेकर सलोनी के कमरे में जाती है, जहां वो अपनी सहेली से बात करती है। अरे यार, वो एक नंबर की चेपू इंसान है। जब देखो मेरे आगे पीछे डोलती रहेगी और परेशान करेगी। शादी हो जाए और ये चली जाए, सारी बर्डन खत्म हो मेरी। भाभी, आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? मैंने रेशमा, मैं तो उस देवरानी की बात कर रही हूँ। अंकिता वो चेपू है, माँ जी से बात करने के बहाने ढूंढती है ना। मैं तुम्हें क्यों बोलूंगी कुछ। अच्छा, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय। ये मेरी शादी का ब्लाउज कैसा सिलवाया और लहंगा उसमें भी कट लगा हुआ है। मैं इतना भी मॉडर्न लहंगा नहीं पहन सकती, कुछ कीजिए। रेशमा, तुम ही तो कह रही थी तुम्हारी शादी की सारी तैयारी मैं करूं। अब लास्ट मोमेंट पर ये सब ठीक नहीं हो सकता। तब रेशमा रोते हुए वहां से चली जाती है। होने वाली दुल्हन की आंखों में आंसू देखकर घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तब अंकिता उसे शादी का लहंगा लाकर देती है। रेशमा, अब तो तुम खुश हो ना? देखो, ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम्हारी विदाई के लिए भी मैंने खास ड्रेस बनाई है। ये इस बॉक्स में है। थैंक यू भाभी, शादी की तैयारी में आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन इससे ज्यादा आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। कोई बात नहीं रेशमा, तुमने इसे स्वीकार कर लिया, यही बहुत है मेरे लिए। फिर शाम को सलोनी रेशमा को तैयार करती है और उसके विदाई वाले बैग में नकली ज्वेलरी भी रख देती है और अंकिता का बनाया सुंदर लहंगा पहनकर नंद शादी कर लेती है। फिर 4 बजे तारों की छांव में विदाई का समय होता है। सलोनी भाभी, पूरी शादी में लोगों ने आपकी बहुत बातें की हैं, लेकिन बस मेरे लिए आप विदाई में अच्छे कपड़े पहन लीजिए। मैं नहीं चाहती मेरे ससुराल वाले या कोई आपको कुछ बोले।
हाँ, तुम चिंता मत करो। ये कहकर रेशमा चली जाती है और मॉडर्न बहू नंद की विनती पर भी संस्कारी कपड़े नहीं पहनती और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आती है। वहीं अंकिता बहू संस्कारी पीली साड़ी में गजरा लगाकर सिर पर पल्लू रखे आती है और नंद अंकिता की बनाई लाल हरी साड़ी पहनकर नेट की सुंदर चुन्नी डालकर आती है। तब गायत्री, हरे कृष्णा हरे राम, अब नहीं करेंगे आप समधन जी धीना धीना। विदाई के समय आपकी बड़ी बहू ने क्या पहना है, ये भी कोई पहनावा है? अरे अपने नहीं तो हमारे रिश्तेदारों की तो इज्जत रख लेते। अरे बहन जी, आप किस इज्जत की बात कर रही हैं? ये मॉडर्न बहू तो हमेशा अपने मॉडर्न अंदाज में इधर उधर घूमती है, ऐसे कपड़ों में। बेचारी सरला बहन भी इसके दिखावे में दब गई, लेकिन बेटे की पसंद की बहू सच में लाजवाब है। उसे संस्कार और बड़ों का बराबर लिहाज है, आपको पहनावे से ही पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने समधन जी, कहीं आपने अपनी बेटी को भी तो यही संस्कार नहीं दिए, कल को वो ससुराल में ये सब करे। अरे गायत्री जी, आप ये कैसी बातें करी? मेरी रेशमा बिटिया ऐसी नहीं है। ये सब क्या है सलोनी? पूरी शादी निपट गई, विदाई के समय तो ऐसे मत करती। भाभी, आपके सामने मैंने कितनी मिन्नतें करी थी, आपको सबसे ज्यादा अपना माना, फिर भी आपने मेरी शादी में रुकावट डाली। ओ गॉड, आप सब लोग ओल्ड पीपल हैं जिनको आज के फैशनेबल कपड़ों के बारे में कोई सेंस नहीं है। चल गाइस। आंटी जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, जो भी विदाई के समय रुकावट आई है। मेरी नंद ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। विदाई का समय हो रहा है आंटी जी, उजाला निकलने से पहले निकलना होगा। अंकिता बहू, तुम सुलझी समझदार संस्कारी हो, इसीलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ, वरना ऐसे माहौल से तो मैं बारात वापस लौटाना जरूरी समझती हूँ। नहीं नहीं समधन जी, हम बड़ी बहू की तरफ से माफी चाहते हैं। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है और नंद की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश होता है। नंद के जाने पर अंकिता बहुत रोती है, तब सास उसे समझाती है और वहीं अमीर बहू अकेले में खुश होती है। वाह, क्या मजेदार शादी थी मेरी प्यारी नंद की। पहले सब कुछ कितना सिंपल चल रहा था, लेकिन मेरे वेस्टर्न कपड़े पहनते ही क्या धूम धड़ाका हो गया। शुक्र है ये धूम धड़ाका मैंने विदाई पर किया, घर मंडप में करती तो तभी बारात चली जाती। लेकिन अच्छा हुआ, अब इस चिपकू नंद से छुटकारा मिल गया। जब देखो भाभी ये, भाभी वो, भाभी मुझे ये कपड़े दे दो। लेकिन मैं भी चालाक निकली, उसको सब कुछ पुराना और खराब सामान ही दिया मैंने। और भी तो ससुराल से फोन आना बाकी है, क्योंकि मैंने गहने जो नकली दिए। ये सारी बात पूरा परिवार सुन लेता है और ये सुनते ही सरला एक जोर का चांटा अपनी पसंदीदा बहू को लगाती है। बेशर्म, तू मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगी मुझे पता नहीं था। उसने तुझे कितना चाहा और मैंने भी, पर हम दोनों माँ बेटी तुझे समझ नहीं पाए। केशव जी मुझे कहते रहे पर मैंने नहीं सुना, और तूने उसे नकली गहने क्यों दिए? अगर मेरी बेटी के रिश्ते पर बात आई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं सलोनी। अरे क्या छोड़ोगी नहीं बोल रही हो मम्मी जी? अरे रिश्ता टूट जाए मुझे क्या, वैसे भी उस बहन जी के साथ कौन रहेगा। तब सरला एक और थप्पड़ मारने जाती है कि अंकिता रोक लेती है। रहने दीजिए माँ जी, इनसे क्या ही उम्मीद कर रही हैं? इन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया। शुरू से लेकर रेशमा के साथ इन्होंने दिखावा किया। उस बेचारी को पता चला तो उस पर क्या बीतेगी। अंकिता बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, पर असल में तू ही इस घर की संस्कारी बहू निकली। अगर मेरी जैसी सास की सलोनी जैसी पसंद है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हर बेटा अपनी पसंद की तेरे जैसी गुणी बहू लाए। मैंने तो पहले ही बोला था, मेरी अंकिता बहू हीरा है, हीरा। सलोनी, मुझे तुम्हारी ये घटिया हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम सब में से अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा। सब लोग सलोनी को अकेला छोड़ देते हैं, पर उसे कोई पछतावा नहीं होता। 4 दिन बाद नंद पग फेरे की रस्म में आती है और सीधा सलोनी से सवाल करती है। क्यों भाभी, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? अंकिता भाभी की गरीबी की वजह से मैंने उनसे बिल्कुल ढंग से बात नहीं करी और आपसे ही प्यार किया, और आपने ही मेरी शादी में इतना अड़चन पैदा की। आपको क्या लगा था मंडप में मैंने बात नहीं सुनी? आपकी सहेली क्या कह रही थी मुझे कि मैं ही हूँ वो चिपकू नंद, आपसे न जाने क्या क्या मांगती रहती हूँ। मैंने उस दिन भी बात सुनी थी, विदाई होने से पहले भी रिक्वेस्ट की, लेकिन आपने कुछ नहीं सुना। अब समझ आया कि वो कपड़े भी क्यों खराब हो गए जो आपने दिलाए थे, और वो गहने वो भी नकली निकले। कितनी मुश्किल से मैंने अपने ससुराल में बात संभाली है ये मैं ही जानती हूँ। आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। रेशमा, मैं नहीं सुनना मुझे कुछ। अंकिता भाभी, थैंक यू, आपने मेरी शादी में सब कुछ हैंडल कर लिया। आप बहुत अच्छी भाभी हैं। अपनी छोटी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ रेशमा। तब सब सलोनी को अकेला छोड़ देते हैं और शादीशुदा नंद से बात करते हैं। इस तरह सलोनी धीरे धीरे पछतावे की आग में जलती है। फिर एक दिन परिवार वाले उसे माफ कर देते हैं।
दोस्तों, पहनावा सब कुछ नहीं होता। असली पहचान तो इंसान के संस्कार और व्यवहार से होती है, दिखावे से नहीं।